हम सबने शीश गुथाए हैं, क्यों तूने बाल बिखेरे हैं, क्यों रो रही शगुन शायद, कैसे ये लक्षण तेरे हैं। किसी से झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है। अरे मंथरा, आज इस शुभ घड़ी में तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों है। मुझे लगता है कि लखन लाल ने तुम्हें कुछ कह दिया है। ठीक कह रही हो रानी जी, ठीक कह रही हो। अरे मंथरा, तू मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही है। अरे मंथरा, तू तो बहुत बड़े बड़े बोलने वाली है, कहीं लखन ने तो तुझे कुछ नहीं कह दिया। सही कह रही हो, सब पता पड़ जाएगा रानी जी। इसके बाद भी रानी बड़े आग्रह से पूछ रही है, लेकिन मंथरा कोई उत्तर नहीं दे रही है। लंबी लंबी सांस ले रही है, जैसे सर्पणी अपना सांस छोड़ती है। अरे मंथरा, इस शुभ सगुन घड़ी में ऐसा क्या हो गया कि तेरा मन उदास हो गया। तुझे पता है कल राजा राम को राज तिलक होना है और तू ऐसे उदास मन को लिए घूम रही है। जवाब तो दीजिए। सही कह रही हो रानी जी, सही कह रही हो, तुम्हारा कोई दोष ना है। रानी जी, कहा सुहाग के बस में बस सोवई सोवो दिखे तुमको तो। राजा मेरे बस में, राजा मेरे बस में है, और सो लीजिए राजा के संग पता पड़ जाए। रानी जी, हमको कौन शिक्षा देगा और हम कौन को बरगाल बजाएंगे। जिन महारानी के संग में आई हूं उन्हीं को मैं बुरी लग रही हूं। सही बात कहूं तो तुम बुरो लगे हैं रानी जी। नहीं मंथरा, तुम मेरी सबसे प्रिय अनुचरी में से एक हो। ये कहने की बात है सब। महारानी जी, आज कौशल्या का विधाता दाहिना है, आज उसके सारे मनोरथ पूरे हो रहे हैं। आपको पता होगा रानी जी, क्या अयोध्या की कैसी सजावट है रही है। वो तो होनी है, कल राम को जो राज तिलक है। मेरी छाती पजरी जा रही है, मैं जर कर राख है गई, मुँह पे शोभा ला देखी जा। तेरी छाती काय को पजर रही है। आपको मालूम है क्या आपके बेटा कहाँ है। वो तो ननिहाल गए हैं। वो नलियाल के पीछे तो एक काम है रो। क्या हो रहा है। रामपुरा वो भरत मेरो ननिहाल में याते बुरी बात हो रानी जू का होगी। अरे निकल यहाँ से चांडाली, तेरी मति गई मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी पर बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम जिस क्षण होगा तुझे मुंह मांगा धन दूंगी। बुलकी गई महारानी की। वाह क्या बात। सब पता पड़ जाएगा रानी जी, सब पता। इस संसार में जो काने कुबड़े लंगड़े होते हैं वो स्वभाव से ही कुचाली और कुटिल होते हैं, और ऊपर से वो अगर स्त्री हो तो और भी भयावह हो जाती है। जैसा कि सब नगरवासी जानते हैं, तू ना घर ठीक ना बाहर ठीक। बोलिए कि गई महारानी की। सही कह रही रानी, सही कह रही हो। सिराके खा, सिराके खा, सब पता पड़ जाएगा। अरे मंथरा, तू मेरी बहुत मुख्य अनुचरी में से प्रिय अनुचरी है। मैं तो तुझे सीख दे रही हूँ। मैं कभी स्वप्न में भी तेरे ऊपर क्रोध नहीं कर सकती। अरे सुदिन और सुमंगल दिन वही दिन होगा जिस दिन तू अपने मुख से ये कहेगी
कि राम को राज तिलक हो जाए। सही कह रहे हैं। अरे मंथरा, मुझे एक समान है राम भरत, मुझे एक समान है राम भरत। एक वृक्ष की दो शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। गर भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। अरे मंथरा, कौशल्या और तीनों महतारी राम की नजर में तो एक जैसे हैं। वो सभी को बराबर प्रेम देते हैं। मंथरा, तुझे भरत की सौगंध है, तू सच सच बता, इस मंगल घड़ी में उदास क्यों है। जैसे ही कैकेयी ने कहा कि मुझे तो राम को तो सारी रानियां और मुझे सारे पुत्र एक समान हैं, तो मंथरा बहुत क्रोधित हुई है और कहने लगी है, महारानी जी, तुमने कोई कसर तो मेरे संग छोड़ी ना है। कैसे? एक बात कही है, वहां में तुमने मेरी जीभ निकलवा लूंगी, तेरी खाल में भुस भर दूंगी। अब मैं दूसरी जीभ कहां से लाऊं, जाते तुमसे बात करूं। ऐसी बात नहीं है मंथरा, यही बात है रानी जी, तुम मेरी प्रिय अनुचरी हो। कहने की बात है ये सब। रानी जी, मेरी तो निपुती लल्लो जीभ है, जाते मैंने तुम्हारे भले की बात कही, मैं क्या करूं। कपार मेरो फोर वैला के मैं करूं कहा रानी जी। नहीं मंथरा, ऐसा नहीं है। यही बात है रानी जी, यही बात है। महारानी जी, अब यहाँ से आगे हम ऐसी बात करेंगे, चिकनी चुपड़ी झूठी लपेट के जो तुम अच्छी लगे, सही बात तो तुम्हें बुरी लगे है। अब हम भी नाकेंगे, फिर मौन धारण कर लेंगे। जो कुछ हो तुम्हारे से देखती रही हो, भोगती रही हो। अपने सुहाग के बस में, राजा के बस में अंधी हो रही हो। वो राजा है ना तुम्हारो राजा, वाको जो भीतर लो है नहीं पेट, कारो है कारो, कपट भर रहा के पेट में। रानी जू, हाँ तुमको अच्छा तो लगेगा ही, सारी रात सो सेज पे पड़ी रहो। राजा ये अच्छा ना लगे तो लगेगा कौन तुमको। तुम्हारी वो है ना कौशल्या रानी, हाँ बड़ी चतुर है। कैसे? तुम्हारी बेटा तो गए भरत ननिहाल, हाँ, और पीछे तो राजा पे हाथ फेर दियो और अपने बेटा को राज तिलक करवा रही है। और यह तो बढ़िया बात क्या होगी। ऐसा नहीं है मंथरा। बस देख लीजिए तुम, राजा के ऊपर तुम्हारी विशेष कृपा है, क्योंकि तुम तीनों रानी में सबसे सुंदर रानी और राजा तुम पे कृपा ना करेगा तो करेगा भी। हाँ, ये मुझे भी पता है हाँ, कि महाराज मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। राजा को प्रपंच राम को राज तिलक है रो। अच्छा, और तुम देख रही हो, देखो घर से बात न करके कुछ देखा है? कुछ ना देखो, अंधी है रही हो तुम तो। नहीं, मैं पूरा दिन देखती हूँ क्या देख कि रही सारी जगह मंगल गान हो रहे हैं, सभी द्वार सजाए जा रहे हैं। अब सुनो हाँ मंथरा, रानी, महारानी जी, बोलिए। राजा है बस में, कर ले बस तू। और राजा बस में तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता पे राजा मरे। वो तो है, वो तो एक बार ना 10 बार राजी होगा, वो तो तुम्हारे बस में है ही। पर राजी किसके लिए करूं? बताओ, जो राम को राज तिलक कल हेरो है ना, हाँ, वो तुम्हारी आफत के बीच बुबरे। कैसे? पता चल जाए। अरे रानी जो, हाँ ए भामिनी, कौशल्या है ना, हाँ, तुमने कहावत सुनी है का? कैसी? जब दूध में मक्खी गिर जाए तो वह बाहर फेंक दे। ऐसे ही कौशल्या तुम्हें बाहर फेंक देगी दूध में मक्खी निकाल के। क्या मंथरा? तुम्हें यार रहना भारी पड़ जाएगा। कहाँ महल में सोती रहो तुम। सुन, मैं बिल्कुल रेखा खींच के कह रही हूँ। क्या तू सच कहती है मंथरा? बिल्कुल सच कह रही हूँ।
तू सच कहती है मंथरा, आई तो सही लाइन पे। तू भला चाहती है मेरा, मैंने तुझको पहचान लिया, निश्चय कपट भूप में है, अब मैंने ये जान लिया। मुझे अवश्य लगता है कि राजा के हृदय में कोई ना कोई कपट अवश्य है, तभी मैं कहूं मंथरा, मेरी दाईं आंख रोज क्यों फड़कती है और मुझे प्रतिदिन रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। लेकिन मंथरा, जहां तक मेरा वश चलता है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन विधाता ने मेरे साथ इतना दुख एक साथ क्यों दे दिया। अरे मंथरा, अगर ऐसा होगा तो मैं पूरा जीवन अपने पीहर जाकर बिता लूंगी, लेकिन कभी सौत की सेविकाई नहीं करूंगी। ये बात हवाई ठिकाने पे। अरे शत्रु के वश में रह करके जीना तो बिल्कुल बेकार है, उससे अच्छा तो मैं विषपान करके अपने प्राण ही त्याग दूं। तू बूढ़मती है, गूढ़ी है, मुझे जैसा प्रतीत होता है तू मेरी सबसे प्रिय और चतुर अनुचरी है। तू बुद्धिमती है, तू गूढ़ी है, कोई उपाय बता मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक, कोई सरल उपाय बता मुझको। सही कह रहे हो रानी, सही कह भला एक रात में ये राज तिलक भरत को कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। रानी जी बताती हूँ, शांति रहो, जल्दबाजी मत करो। रानी जी, आपको कुछ मालूम है क्या? आपके किसी जमाने के 2 वरदान राजा ने दिए ना दिए? आज समय आगो मांग ले, ऐसा समय रोज रोज लाएगा। मेरी भोरी रानी जी, अब राजा के प्रेम में छोड़ दे, त्याग कर दे बागो। सुनो, हाँ, आजा 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 आजा। बेटा भरत को तो पहले वरदान मांगियो, बेटा भरत को राज। शांति से सुन लो। और दूसरे जो वरदान है, राम को 14 वर्ष को वनवास। एक बार और यहाँ सुनो मेरी बात, कहां नहीं खोला। जब राजा राम की सौगंध खा ले, रानी जी तुम बहुत भोरी हो, पसीना आ रहे वैसे तुम्हारा। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब बाबू को सच मानियो, जब तक फड़क फड़क नहीं। अरे मंथरा, जैसा तू कह रही है मैं वैसा ही करूंगा। रानी जी, अब मैंने तुमको सारी विद्या तो पढ़ा दी नहीं, हाँ, पर भूल मत जाइयो, बिल्कुल, क्यों तुम में कमजोरी है। नहीं, आप जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। तू राजा के प्रेम में फट फंस जाए, अब ऐसा नहीं होगा। ये तेरे अंदर विशेष कमजोरी है। पर एक बात और सुनियो, हाँ, इधर मेरे को पहले कुप हाँ, या सोने को बनवाए दियो। देखो सोनो तो काहे बहुत कच्ची धातु है, या मैं तुम्हारे स्टील को बनवा दूंगा। हाँ हाँ, वैसे तो कहा मैं सब अच्छा करेगी। पर सुनो मेरी बात, देखो मैं अब जाऊं, हाँ, पर कोई चूक नहीं हो जाए। नहीं होगी। सांझ समय सानंद नप। बोलो बोलो, निसंकोच फिर बोलो। कह रही हूँ, हाँ, बहक मत जाइयो, ना पटरी पे तो मत उतर जाइयो, ना। कहीं राजा जाल फंस जाए ना, तू ऐसे ही है, तेरा मन बहुत कच्चे मन किए थे। नहीं नहीं, मैं तो बहुत पहले से जानू, राजू मैं तुम्हारे संग आई हूँ, जाती है, मैं तो बचपन से जानू तुम्हें, तुम्हारा मन बहुत कच्चा है, जब भी फिसल जाओ। अब मैं चलूं, को भवन में तो भेज दे। चलूं मैं अब? आप निसंकोच जाइए। सुनो, हाँ, करनो कहा है, बताइए। अपने मेहनत में को भवन है जी, ये न श्रृंगार विंगार, हाँ, ये
काहे मंगल सूत्र सबंड तोड़ फेंक दे, चूड़ी न फोड़ दे, माथे की ये बिंदिया ने सबंड फोड़ दे, काजर बाजर सब छुड़ा दे और राजा को ऐसी बन जाए बिल्कुल काल। जैसा तुम कहोगी वैसा ही। भूल मत दियो। अरे मंथरा, इस संपूर्ण संसार में तुझ जैसी मेरा हित सोचने वाली कोई नहीं है। मुझे कोई नजर नहीं आता जो मेरे मन की और मेरे हित की बात करता है। अगर अब आप निर्भय होकर के जाइए और मैं कोप भवन जाती हूँ। अगर वो जैसी सब औरत हो जाए ना तो घर अच्छी तरह बस जाए। सब काम सुधर जाए, जैसे मेरो बसा रही है। जैसे मेरो बसा रही है। चलो